अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में इस लोगो को डिजिटाइज़ करूँगा। मैं हर तरह के लोगोज़ ले रहा हूँ, आपको यानी कि सिखा रहा हूँ, उसको डिजिटाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको हर तरह के लोगोज़ डिजिटाइज़ करना आ जाएँ और आप अच्छे डिज़ाइनर बन जाएँ। विलकॉम एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर और विलकॉम सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से समझ सकें। हर तरह के लोगोस पे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उन्हें बना के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप भी इसी तरीके से इसे डिजिटाइज़ करें और आपके बेहतर तरीके से ये सॉफ्टवेयर समझ में आ सके और डिज़ाइन बनाना उसे किस तरह से बनाते हैं वो समझ में आ सके, ताकि आप भी इसी तरीके से आपके पास कोई सा भी किसी भी किस्म का लोगोज़ आ जाए उसे आप अब आसानी डिजिटाइज़ कर सकें। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने वाइट और ब्लू के जो बीच में जो क्या नाम है लाइन, वाइट और ब्लू इसके बीच में रखते हुए इसे इस तरीके से यहाँ से चलाऊँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाता हुआ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, फिर उसको वहाँ तक एंड तक लेके जाऊँगा जहाँ तक ये वाइट और ब्लू आउटलाइन है। इसे इस तरीके से डिजिटाइज़ करेंगे पॉइंट लगाते हुए। इनपुट सी से मैं इसे डिजिटाइज़ कर रहा हूँ। इनपुट सी चलानी है ऐसी आउटलाइंस वगैरह पर। जहाँ पे छोटी बड़ी आउटलाइन होती है तो उस पर हम जो है इनपुट ए यूज़ करते हैं, इनपुट ए का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम है तो सेम के लिए हम बेहतर जो है आसान जो है वो चलाना इनपुट सी है इनपुट ए की बनिस्बत। लेकिन होता ये है कि अगर हमें मजबूरी है इनपुट ए चलाना तो वहाँ इनपुट ए ही यूज़ करेंगे, ना कि इनपुट सी का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट सी यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पे हमें इनपुट ए यूज़ करना है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है पॉइंट लगा के मैं यहाँ आके मैंने इसको यहाँ क्लोज किया, इंटर किया दो बार इंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा। इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में गया, इसको 5 किया कॉलम विड्थ और ऑफसेट जो है वो 100% अंदर यानी कि साइड 2 किया। अभी कॉलम विड्थ और बढ़ानी पड़ेगी तो 6 कर दिया। 6 करने के बाद मज़ीद 7 किया। 7 पर अब ये ओके यानी कि ठीक है। इसे मैंने वाइट कलर कर दिया। वाइट कलर करने के बाद अगर किसी के जहन में ये सवाल है तो ये इशू है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। वैसे इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ये है तो फिर भी नज़र तो आ रहा है। इसको किस तरीके से सेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बेक कर दिया मैंने इस आउटलाइन को बेक करने के बाद मैंने इनपुट ए लिया। इनपुट ए के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया और इसे इसका एंड यहाँ रख दिया। इस तरीके से इसे कवर कर देंगे। अगर कोई वैसे तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी शो हो रही है तो हमें ये बनाना है। इस तरीके से बना दिया। ये देखिए ये जो है इस तरीके से डिजिटाइज हो गया। अब क्या करूँगा, मैंने इस पूरी आउटलाइन को बेक किया, यानी पूरे वाइट कलर को बेक किया। वाइट कलर को बेक करने के बाद मैंने वाइट आउटलाइन जो है उसे सेलेक्ट किया और उसे कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसका कलर कर दिया ब्लू करने के बाद मैं यहाँ पे आया, इसकी 7 है 6 किया। 6 करने के बाद इसका क्या कर दिया, अभी ये 100% अंदर है और इसको दूसरी वाली आउटलाइन को जो बाहर हमने रखी है यानी बाहर पहले चलानी है, उसको ओवरलैप करने के लिए 100% बाहर नहीं करेंगे। बाहर 100% नहीं करनी हमने 80% जो है उसको बाहर की तरफ मूव करना है इस तरीके से। अब क्या होगा, ये जो आउटलाइन है ये दोनों आउटलाइन एक दूसरे में ये समझ लें ज्वाइंट हो जाएंगी जब ये मशीन पे डिजिटाइज होगी। इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा यानी कि इसके अंदर जा रहे हैं स्टिच, तो इससे क्या होगा जब ये बनेगा तो अगर आउट भी होगी तो थोड़ा ऊपर चली जाएगी जिससे फैब्रिक शो नहीं होगा। अगर 100% बाहर की तरफ ही मूव कर देंगे तो फिर इससे ये आउट हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे ये इतनी ऊपर चली गई, यहाँ से इससे टच हो गई या इससे भी ऊपर चली गई तो फिर फैब्रिक शो होने लगेगा जिससे डिज़ाइन में ख़राबी आएगी। कस्टमर या जो भी डिज़ाइन आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वो आपसे कंप्लेंट करेंगे। तो हमने सेटिंग ये रखनी है इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको पूरी ही दोनों आउटलाइंस को बेक किया। बेक करने के बाद कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद मैंने इसके इन दोनों आउटलाइन के सेंटर्स पे रखते हुए कॉम्प्लेक्स फिल टूल जो है वो उस पर पॉइंट लगाता हुआ इसको डिजिटाइज कर दूंगा। जे और एस है ये
इसे यहाँ पे पॉइंट लगाता हुआ यहाँ पे इस तरीके से डिजिटाइज करूँगा। ये पूरा यहाँ से और पूरे को लेंगे, एस भी इसी में ले लेंगे। कॉम्प्लेक्स फिल में जे अलग नहीं बनाएंगे और एस अलग नहीं बनाएंगे। कुछ जगहों पर ऐसा होता है, लेकिन वो आपको खुद ही, यानी कि अगर कभी मेरे पास इस तरह के डिज़ाइंस वगैरह, मैं हर तरह के डिज़ाइंस आपको ले रहा हूँ, आप खुद से डिजिटाइज़ कर रहा हूँ ताकि आप हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें आपकी, और आपकी बेहतर अच्छा प्रैक्टिस कर सकें इन लोगोस पर, इन डिज़ाइंस पर। इसीलिए मैं कुछ, यानी हर तरह के जो लोगोस हैं वो आसान हैं, मुश्किल हैं, जैसे भी हैं, मैं उनको जो है वो आपको डिजिटाइज़ करके दिखा रहा हूँ। फिर आपसे कहता हूँ कि आप इसे खुद से फिर डिजिटाइज़ करें। तो ये होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहें। तमाम जितने भी लोगोस हैं जो मैं आपको डिजिटाइज़ करना बता रहा हूँ, कुछ मैं बात कर रहा था, कुछ लोगोस ऐसे होते हैं जिन पे जो है अलग से चलानी पड़ती है, यानी कि ये जे जो है यहाँ जे पे चला देता मैं, फिर जो है एस पे चला देता, लेकिन अभी इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ गैप नहीं है। तो हम इसको पूरे को बना देंगे। और मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको डिजिटाइज़ किया और 3 बार इंटर किया। 3 बार इंटर करने के बाद सेलेक्ट किया, तातामी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और उसका कलर कर दिया रेड। अब ये देखिए, ये उस तरीके से पूरा लोगो जो है वो डिजिटाइज़ हो गया। इस तरीके से हम इस तरह के लोगोस डिजिटाइज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और एक चीज़ मैं अमूमन स्टार्ट में बता देता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ कभी कभार। आपने इस लोगो का साइज़ जो रखना है वो 2.5 हाई रखना है, 2.5 हाई रखना है। और इस लोगो का, इस डिज़ाइन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इस लोगो को डाउनलोड करके इसी लोगो पर प्रैक्टिस करिए ताकि आपको जिस तरह से मैंने डिजिटाइज़ किया है इसी तरीके से आप भी करेंगे तो आपको आसानी होगी। और मुख्तलिफ लोगोस पर भी आप जो है ट्रेनिंग, यानी कि प्रैक्टिस करते रहें। आप ख़ुद से भी कुछ लोगोस जो है उन पर भी प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे, उतनी जल्दी सीखेंगे और उतनी ही जल्दी इस सॉफ्टवेयर को समझ में, यानी आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।